में जो एक पेमेंट गेटवे है उसको आप अपने वेबसाइट पे कैसे इंटीग्रेट करेंगे और अपने वेबसाइट पे कैसे पेमेंट लाएंगे। तो हम इसके लिए आपको इंस्टामोजो में अकाउंट बनाना होगा और अकाउंट बना के आपको सारे सेटिंग सारा डॉक्यूमेंट जो भी है आपको वहाँ पे सबमिट कराना पड़ेगा। सबमिट कराने के बाद आप डैशबोर्ड में जब आएंगे मर्चेंट डैशबोर्ड में, तो आपको सबसे पहले एपीआई एंड प्लगइन का एक ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन जनरेट आपको करना है। आप अपना जिस लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं, ASP.NET, PHP, पाइथन, जावा, आप यहाँ पे आके क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल करेंगे। जब आप न्यू क्रीडेंशियल करेंगे तो आपको दो क्रीडेंशियल आईडी मिलेगी, एक क्लाइंट आईडी मिलेगी और एक आपको क्लाइंट सीक्रेट की मिलेगी, जो आपने एप्लीकेशन में आप यूज करके इसको आप बना सकते हैं। चलिए आप देखते हैं हम ASP.NET में इस पेमेंट गेटवे को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने विजुअल स्टूडियो खोला। विजुअल स्टूडियो में जाके हमने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे हमने सर्च किया ASP.NET। बॉटम लाइन पे आ गए, हमें बॉटम में आ गया। यहाँ पे हमें मिलेगा ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क्स। ये इसमें आप MVC भी यूज़ कर सकते हैं, वेब सर्विस भी बना सकते हैं, आप API भी यूज कर सकते हैं, API क्रिएट भी कर सकते हैं। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे हमने पेमेंट गेटवे हमें इंटीग्रेट करना है इंस्टामोजो। हमने इंस्टामोजो का नाम से एक पेमेंट गेटवे क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पे उसी नाम से इंस्टामोजो पेमेंट ठीक है। अब हमने पाथ दे दिया जहाँ पाथ हमारा है। हम लेटेस्ट इसी टेक्नोलॉजी पर हम काम करते हैं, या हम फ्रेमवर्क चेंज करना चाहते हैं जिस फ्रेमवर्क पर उस पर हम काम कर सकते हैं। हम कंटिन्यू कर दिए। यहाँ पे हम एम्प्टी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम खुद से अपना पेज डालेंगे, उसमें कंट्रोल बनाएंगे और सारा काम करेंगे। या आपके पास पूरा टेम्पलेट बना है तो आप टेम्पलेट के बेस पे भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आप हमने यहाँ पे SSL कोड HTTPS को हमने यहाँ पे टिक कर दिया और हम क्रिएट कर दिया। पूरा प्रोजेक्ट एमपीटी प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम इंस्टामोजो का कुछ DLL फाइल है, जो वो फाइल को हम वहाँ से उनका कॉपी करेंगे। तो ये लिंक है जहाँ से हमें DLL फाइल कॉपी करना है। हमने इसको एंटर किया। ये यहाँ पे सारा इनका DLL फाइल है। यहाँ पे कोड में जाके हमने डाउनलोड जिप कर लिया। डाउनलोड जिप करने के बाद शो करेंगे इसको। यहाँ पे हमारा फाइल डाउनलोड डायरेक्टरी में आ गया, डाउनलोड फोल्डर में आ गया। यहाँ पे इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और इस सॉल्यूशन को डायरेक्ट रन कर देंगे। अभी देखते हैं इसमें हमारा कोई भी पिन में कुछ भी नहीं है हमारा, तो हमने इसको रन कर दिया ऐसे। एप्लीकेशन लोड हो रहा है, रेडी हो गया।
ये हमारा इसमें सारे कोड हैं, जो कोड इंस्टामोजो से मुझे मिला है। इसका सिंपल हम डीएलएल फाइल क्रिएट करेंगे और कुछ भी नहीं करना है, जो फाइल है वही रहेगा। हम सिंपल इसको डीएलएल क्रिएट कर लेंगे। तो हमें सिर्फ स्टार्ट करना है। ये हमारा डीएलएल बिल्ड हो रहा है। ये बोल रहा है कि आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ डायरेक्टरी है, आप क्लास ही बिल्ड कर सकते हैं। क्लास हमने बिल्ड कर लिया। हम इस फोल्डर में आएंगे, बिन में जाएंगे। बिन में यहाँ पे हमारे पास इंस्टामोजो एपीआई के अंदर बिन एक बन गया। इसमें रिलीज में जाएंगे और हमें एक डीएलएल फाइल मिल गया। इस डीएलएल फाइल को कॉपी करेंगे। हम इस पुराने जो हमारा क्लास का एप्लीकेशन था इंस्टामोजो को, उसको हम क्लोज कर देंगे। हम अपने जो एप्लीकेशन क्रिएट किए उसमें आएंगे। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे बिन। बिन ऑलरेडी है, तो हमें नहीं बनाना है। हमें इसके सोल्यूशन में चले जाएंगे, इसके फोल्डर में, ओपन फोल्डर। यहाँ पे जाके बिन में जाएंगे और बिन में ये फाइल हम पेस्ट कर देंगे। हमारा एप्लीकेशन इसमें आ गया। अब हम इसको फाइल को डिलीट करेंगे। एक हमें पेज बनाना है इसमें। हमने एक पेज क्रिएट कर लिया, वेब फॉर्म 1 करके या पेमेंट करके ओके कर दिया। इस फॉर्म पे हमें एक टेबल लेना है। उसमें हम नेम लेंगे। नेम ले लिया। नेम हम टेक्स्ट बॉक्स ले लिया एक। टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख दिया मैंने नेम। अब इस रो को हम कॉपी कर लेंगे पूरा। हमें 4 लेना है। नेम, ईमेल आईडी, और हमें लेना है मोबाइल नंबर हो गया, और एक लेना है अमाउंट, और एक लेना है हमें ऑर्डर आईडी। ठीक है। अब एक हमें बटन लेना है। उस बटन के क्लिक पे हमें पेमेंट गेटवे कॉल करना है। ओके, अब ये मेरा डिजाइन बन गया है। डिजाइन बन गया। डिजाइन का हेडर भी आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इस तरीके में। ठीक है, इसको आप चाहें तो कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड का जो भी कलर यूज करना है कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने ब्लैक, और टैक्स जो होगा पैडिंग लेंगे इसमें। इसका हमें टाइटल बिर्थ हमने डाल दिया।
100% और बॉर्डर। इसको हम राइट क्लिक करके रन कराते हैं। ये हमारा पूरा पेज खुल गया। अब यहाँ पे हम अपना सारा चीज़ टाइप करेंगे और बटन क्लिक इवेंट पे हम कोड करना है। ये बटन क्लिक इवेंट पे हमें कोड करना है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमें कोड करना है पेमेंट के लिए। तो हमारे पास कोड किया हुआ है, उसको हम जस्ट पेस्ट कर देते हैं। आपको हम ये डिस्क्रिप्शन में कोड सारा दे देंगे, आप इसको कॉपी पेस्ट करके चला सकते हैं। तो हमने ये कोड किया। हमें इसकी लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। बिल्ड सोल्यूशन को बिल्ड किया। इस पर क्लिक करते हैं। ऐड टू रेफरेंस हमने ऐड कर लिया। हमारा ये DLL ऐड हो गया। इसमें कुछ एरर आ रहा है, इसकी हमें यूजिंग setting.net फाइल ऐड करनी पड़ेगी और यूजिंग setting IO फाइल ऐड करनी पड़ेगी। हमारे पास ये पूरा सेटिंग हो गया, जिसमें अब यहाँ पे हम अपना नाम पास करेंगे जो हमने टेक्स्ट बॉक्स यूज किया है। टेक्स्ट बॉक्स में नेम डॉट टेक्स्ट, फिर हम अपना ईमेल आईडी पास करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में हमारा ईमेल डॉट टेक्स्ट, फिर हम यहाँ पे फ़ोन नंबर पास करेंगे अपना। टेक्स्ट बॉक्स में मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर हुआ मेरा। और यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स में अमाउंट, जो हमारा अमाउंट पास करनी है पेमेंट गेटवे में, जो हमें भेजी अमाउंट, जो वहाँ से हम अमाउंट लेके आते हैं अपने पेमेंट गेटवे में या ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल बनाते हैं तो वहाँ पे हम अमाउंट लेके टैक्स बॉक्स यस। ये हमें पेमेंट जो पास करनी है वो इंटीजर में पास करनी है। इसका एरर आ रहा है, ये स्ट्रिंग में नहीं लेगा, तो हम इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। अब ऑर्डर आईडी हमें देना है, तो ऑर्डर आईडी के लिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स यूज किया है। टैक्स या हम इस टेक्स्ट बॉक्स में अपने ऑर्डर आईडी को ऑटोमेटिक जनरेट भी कर सकते हैं। system.text system.dateandtime .now .toString .ticket sorry tick toString
ठीक है, मैंने इसको ऐड कर दिया। इसको हम लोड इवेंट पे डाल देते हैं। जब पेज हमारा लोड होगा तो उस पे हमारा ये ऑलरेडी फिल होके आ जाएगा। ये सारा कर दिया। मैं अपने लोकल होस्ट का जो एड्रेस है वो एड्रेस ले लेते हैं। हमारा जो पेमेंट रीडायरेक्शन जो होगा, हमारा पेमेंट जो रीडायरेक्ट होके आएगा यहाँ पे होगा। इस नाम से हम एक पेज बना लेते हैं। पेमेंट रिस्पॉन्स। ओके, हमने पेमेंट पेज बना लिया। अभी इस पे हमने सिर्फ ओनली एक लेबल रख दिया और उस लेबल पे कुछ भी नहीं किया। इसको हम बाद में दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पेज सारा बन गया। ये हमारा बाय डिफॉल्ट कोड है, ये हमारा। अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या सोल्यूशन मिलता है। अब हम एक प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लिया। एक फेल आ रहा है, एक एरर आ रहा है, हमें मिल रही है कहीं पे। वो एरर यहाँ पे दिखा रहा है और आपका ठीक है, एरर खत्म हो गया। प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। अब इस एप्लीकेशन को हम यहाँ पे रन करके चेक करते हैं। ये हमारा ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। यहाँ पे हम अपना नाम लिखते हैं, संजीव। ईमेल आईडी लिखते हैं, ईमेल आईडी हम लिखते हैं। उसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर टाइप करते हैं। अमाउंट देते हैं, हम जैसे 10 रुपया डालते हैं या 100 पे करते हैं। पे करने पर हमें इंस्टा मौजूद के पेज पर ये लेके गया। हमें ये पेमेंट यहाँ पे सारा कुछ आ गया। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारे कुछ आ रहे हैं हमारे पास। हमारे पास सारे कुछ है। इंटरनेट बैंकिंग। तो हम इस अकाउंट को टेस्ट करते हैं, पेमेंट रीडायरेक्ट होके कहाँ जाता है उसको टेस्ट करते हैं। हम इसको गो टू मर्चेंट साइट किए, यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया और वापस मेरे वेबसाइट पे लेके आया। तो यहाँ पे कुछ भी डिटेल इसको नहीं मिला, हमें क्या प्रिंट कराना है, पेमेंट सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ क्या पता। फिर जो हमने रिस्पॉन्स वाले पेज बनाया है उस पेज पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम अपना डेटा प्रिंट करना है। तो हम डेटा प्रिंट करने के लिए हम फिर से टेबल बनाएंगे। यहाँ पे टेबल में हमने टीडी रो लिया, जिसमें हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक चाहिए ऑर्डर डेट एंड टाइम। ठीक है, हमें ऑर्डर का डेट एंड टाइम चाहिए। ऑर्डर डेट एंड टाइम चाहिए। हमें फिर चाहिए यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस। हमारा स्टेटस पेमेंट का क्या है, स्टेटस चाहिए। यहाँ पे टाइम स्टेटस। ओके, फिर हमें चाहिए इसका ऑर्डर आईडी चाहिए। ऑर्डर आईडी क्या है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे चाहिए ईमेल आईडी। हमने ईमेल आईडी कौन सा यूज किया,
ये हमारा पेज बन गया। हम इसके कोड पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम लेवल लेते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं पेमेंट रिस्पॉन्स। ओके, इसको फिर हम ब्लैक कर लिए, डिजाइन में रखा देता हूँ। और हमने पैडिंग ले लिया। यहाँ पे हमने वेट ले लिया 100%। बॉर्डर डाल दिया 32। ओके, ये हमारा पेज बन गया। अब इसके कोड इवेंट पे जब पेज लोड होता है तो वहाँ पे हम जाएंगे और अपना रिस्पांस का जो कोड है वो हम देंगे। यहाँ हमारा रिस्पांस का कोड किया हुआ है तो हम इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इस लोड इवेंट पे हमने डाल दिया इसको। अब हमें इस लाइन को हटा देंगे। अब हमें इसका क्लास ऐड करना है। फिर हमारा वही DLL जो है वो हमारे रेफरेंस में ऐड करना है। हमने ऐड कर दिया। इस लाइन की ज़रूरत हमें नहीं है, हमने हटा दिया। हमें यहाँ पे जो लेबल यूज किया जहाँ पे हम प्रिंट कराना है जो जो चीज़ है वो लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे लेबल डॉट स्टेटस ले लिया। हमें एक डिस्क्रिप्शन भी चाहिए था तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। इस पेज पे डिटेल पेमेंट डिटेल भी डाल सकते हैं। ऑर्डर डिटेल्स मैंने यहाँ पे डिटेल करके, या नहीं डालना चाहते तो नहीं डालने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पेमेंट आईडी, ये ऑर्डर आईडी हो गया, एक आपको पेमेंट आईडी मिलेगा। तो पेमेंट आईडी ले लीजिए। मैं आपको सारा डिटेल दे देता हूँ, पूरा क्या क्या आपको वहाँ से मिल सकता है सारा दे देता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर आईडी हो गया, ऑर्डर आईडी भी डाल सकते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पे ये सारा चीज़ आ गया आपका, कॉपी कीजिए, नीचे पेस्ट मारिए। ये सारा आप अपने डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। किसी डेटा में आपको डेटा भेजना है स्टेटस कंप्लीट होने के बाद तो पेमेंट स्टेटस अपने डेटाबेस में आप भेज सकते हैं। आप ईमेल आईडी जो मिला है, जो आपको ऑर्डर आईडी मिला है, उस ऑर्डर आईडी के बेस पे आपको पेमेंट वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उस टेबल को आप अपडेट कर सकते हैं कि पेमेंट सक्सेस हुआ नहीं हुआ। उसके बाद आप ईमेल आईडी यूज करना चाहते हैं तो ईमेल पे आप मेल भेज सकते हैं कि हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, कंप्लीट हो गया। वो सारे प्रोसेस आप कर सकते हैं इसमें। तो हम इस पर पहले सबसे पहले चेक करा लेते हैं कि पेज को बाय डिफ़ॉल्ट को हिट करे तो एरर ना हो। इसके लिए हमने चेक किया, अगर ये नल है तो ये डेटा आगे नहीं जाए, कुछ भी नहीं करे। अगर नल नहीं है तो इसमें जाके ये अपना परफॉर्मेंस करे। अब हम देखते हैं कि रिस्पांस पे हमें क्या डेटा मिलता है। हम इस सोल्यूशन को एक बार बिल्ड करा देते हैं। बिल्ड हो गया। अब हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, जो हमें URL वहाँ से मिला है उसको एंटर कर दें। एंटर करने के बाद यहाँ पे आया मेरा पेमेंट रिस्पांस, हमारा टाइम आ गया, हमारा स्टेटस फेल आ गया और ये आ गया हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ईमेल आईडी को इसमें डाला नहीं। तो हम एक बार यहाँ पे आ जाते हैं।
हमारा ईमेल भी यहाँ पे डाल देते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसी लेवल को, और यहाँ पे हम हमने ईमेल आई डी यूज किया, इस ईमेल आई डी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे डाल देते हैं। बिल्ड कर लेते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारा ईमेल आईडी भी आ गया। हमें फेल ट्रांजैक्शन मिल रहा है क्योंकि हमारा जो टाइम था वो यहाँ से एक्सपायर हो गया, और मैं फिर से इसको ट्राई करता हूँ पेमेंट करने का। फिर हमने नाम लिखा संजीव, मेल आई डी मैंने लिखा, डाल दिया, अमाउंट 100 रुपये डाल दिया। हमें 10 डिजिट का ही फ़ोन नंबर लेना है, इस पर मिल गया। फिर हम नेट बैंकिंग में गए, यहाँ पे गए चेकआउट, यहाँ से हमारा अभी भी फेल ही आ रहा ट्रांजेक्शन। अच्छा, हमारा कंप्लीट आ रहा है ट्रांजेक्शन, क्योंकि मैंने वो कंट्रोल जो ऊपर से कॉपी किया था वो फेल्ड वाला ही कॉपी कर लिया। सॉरी, आप देखिए, इसको इस सोल्यूशन को बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस हिसाब के कोड में चेंज किया। जब तक हम बिल्ड नहीं करेंगे वो हमारा डेटा नहीं है। हमारा कंप्लीट आएगा, आ गया। हम फिर से टेस्ट कर लेते हैं, कंफ्यूजन हमारा जो है वो रिमूव कर लेते हैं। एक बार हम अपने कंफ्यूजन को दूर करते हैं। संजीव कुमार, हमने मेल आई डी कुछ भी जान दिया, sanju@gmail.com, मैंने नंबर डाल दिया, और हमने अमाउंट यहाँ पे 1000 रुपये डाल दिया। ऑर्डर आई डी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। इस पेमेंट को हम टेस्ट करते हैं। हम इसको टेस्ट करते हैं कि हमें सक्सेस मिलता है कि नहीं, हमें कंप्लीट ट्रांजेक्शन मिलता है कि नहीं। हमें ट्रांजेक्शन कंप्लीट मिल गया, जिसमें हमें पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी, इंस्टा पे सारा कुछ मिल रहा है। अब इस ट्रांजेक्शन को एक बार हम फेल करके देखेंगे कि फेल में क्या है। सेम मैसेज जी भैया लिखा, ईमेल आईडी लिखा, यहाँ पे मैंने 100 रुपये डाल दिया, 1000 पे पे क्लिक किया, इंटरनेट बैंकिंग पे गया, टेस्ट बैंक पे गया। यहाँ पे आपको जो टेस्ट बैंक डेबिट कार्ड ये सब आ रहा है, तो ये अभी टेस्ट इन्वायरमेंट है। इंस्टामोजो का टेस्ट पेमेंट गेटवे अभी हम यूज कर रहे हैं। जब हमें जो इंस्टामोजो से हमें पेमेंट गेटवे की जो आईडी मिलेगी, हम अपना अकाउंट जो हम बनाएंगे इंस्टामोजो पे हम जब अकाउंट साइन अप करेंगे, उस साइन अप अकाउंट पे करने के बाद हमें जो वहाँ से मर्चेंट से डेटा मिलेगा, हमें यहाँ पे से साइन अप करना पड़ेगा। अपने पेमेंट गेटवे सेटअप करने के लिए हमें साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे हम अकाउंट को साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद जब वेरीफाई हो जाएगा, मेरा अकाउंट पूरे बन जाएंगे, तो मर्चेंट डैशबोर्ड मिलेगा। मर्चेंट डैशबोर्ड पे एपीआई प्लगइन्स होगा, वहाँ से क्रिएट करके हम जो लैंग्वेज में जनरेट करना चाहते हैं, जो उसका क्लाइंट आईडी और उसका सीक्रेट की है, वहाँ से हम ला के यहाँ पे हम डालेंगे। और उसके बाद इस पेमेंट को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कैंसिल हमें फेल करना है इस पेमेंट को, तो हमने नो कर दिया, और वापस हम पेमेंट गेटवे इस पे, यहाँ पे हमारा पेमेंट फेल हो गया, और यहाँ पे हमारा ये चीज़ प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब देन हमें इस पेमेंट गेटवे को लाइव करना है। तो लाइव करने के लिए सबसे पहले हमें इस आईडी, हमें इंस्टा की जो आईडी मिलेगी क्लाइंट आईडी, उसको चेंज करना पड़ेगा।
और उसके उसके बाद क्लाइंट सीक्रेट जो की मिलेगी वो की को यहाँ पे हम अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें इस इन्वायरमेंट को बंद करना है, यहाँ पे हमें बंद करना है। एंड पॉइंट जो है और ऑथर पॉइंट है, ये बंद करके इसको ओपन करना है, क्योंकि ये लाइव्स पे है और वो डेमो पे था। जब हम लाइव पे जाते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक जो हमें वहाँ से आईडी मिलता है उस आईडी के अकॉर्डिंग, और जो हमारे पे डोमेन होता है, जो हमारा डोमेन होता है, यहाँ पे हम उस डोमेन का नाम लिखते हैं। जैसे xyz.com है तो हम उस डोमेन पे इस चीज़ को रिडायरेक्ट करेंगे। हम उस चीज़ को यहाँ से रिडायरेक्ट करेंगे। हम अपना डोमेन का नाम लिखेंगे, जैसे हमने nation.com लिख दिया तो nation.com पे हमारा ये पेज पेमेंट रिस्पॉन्स का पेज बना हुआ, और उस इस यूआरएल को हमने इंस्टामोजो की वेबसाइट जो था वहाँ पे मर्चेंट टाइम पे हमने एडिट कर रखा था, डाल रखा था, और उसी से हम पेमेंट जब करेंगे तो हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा। थैंक यू।